अटेम्प्टेड मर्डर है। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर है सर। अभी भी थ्रेट मिलता है। हम सब जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना सर, इन्हें बोलने नहीं दिया जाता था सर। यूनिवर्सिटी में इनके साथ रैगिंग होती थी। कितने हो बिहार में? हम टोटल अभी 52 लोग हैं सर। पहले तो मतलब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस पर चोट पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद जब हम चुप रहना नहीं सीखे या चुप नहीं रहे, मतलब यह है कि हत्या करने की कोशिश की गई। इस तरीके की जो समाज की जो जनहित वाली जो समस्याएं हैं सर, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं दिखाती रही है और ना ही दिखाते हैं लोग। आप 52 लोग दिल्ली में आके मुझसे मिलो, बताइए। हम लोग जो काम करते हैं उसका बेसिक है सोशल जस्टिस। हम उसमें जो पॉइंट यहाँ सब बैकवर्ड और माइनॉरिटी और दलित समाज के लोग हैं, और इसमें हम लोग ने एक ग्रुप बनाया है पूरे बिहार में। जहां भी कास्ट एट्रोसिटी होती है, जहां बच्चों के साथ बलात्कार होता है और एफआईआर नहीं होता है, तो हम उसको करते हैं। पीएमसीएच का मामला जो मुजफ्फरपुर का था, सर गए, उसको सबसे पहले हमारी टीम ने कवरेज किया। और एक सबसे बड़ा चीज ये सर कि अति पिछड़ा समाज और माइनॉरिटी समाज में ये दोनों समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सामाजिक न्याय भी कमजोर हो रहा है और सांप्रदायिकता भी बढ़ रहा है। तो हम लोग की मेन लड़ाई यही है कि हर हाल में जो सोशल। आप कितने हो बिहार में? हम टोटल अभी 52 लोग हैं सर। ये 52 लोग एक दूसरे के दोस्त हैं? जी। या इनके बीच में भी लड़ाई होती है? नहीं, वो सामाजिक न्याय का जुड़ाव है। आपके आमदनी तो ठीक बनती है या नो सर? बट आपको फाइनेंशियली नहीं होता। मेरा नाम सुमन है, मैं खबर लहरिया। आप अकेली लड़की हो? जी। खबर लहरिया न्यूज चैनल में एज अ सीनियर रिपोर्टर के रूप में काम करती हूँ। भारत का पहला ऐसा चैनल जो महिलाओं द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसमें ऑल टोटल महिलाएं काम करती हैं। महिलाएं? जी। इसमें पुरुष काम ही नहीं करते? से लगा करके पूरा मैनेजमेंट देखना, फाउंडिंग करना, सारा काम सिर्फ महिला ही। ये अच्छा आइडिया है। मेंटालिटी जो मुझे कवरेज करने में जो दिक्कत समझ आती है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है कि आप एक सिंगल जो लड़की कवरेज करने के लिए निकलती है फील्ड पर, तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। जैसे कि आप ऑटो पर मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ नहीं रहती हैं, सिर्फ मुझे लड़कों के बीच में ट्रैवल करना होता है। गांधी मैदान में 9 बजे टोटल हर चीज़ बंद होती है। गांधी मैदान जैसी जगहों पर अगर फायरिंग हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है, इतने बड़े उद्योगपतियों की अगर डेथ हो जाती है, तो वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा है। ये सब चीज़ें नोटिस है हमारी। सर मेरा नाम अमान मलिक है और हम बिहार के सबसे पिछड़े जिले से आते हैं जहाँ ट्रेन नहीं चलती है। पहली समस्या तो ये है हमारी। दूसरी समस्या ये है कि सर हम पटना यूनिवर्सिटी के मास कॉम के स्टूडेंट हैं, बैचलर डिग्री चल रहा है। यूट्यूब और फेसबुक एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात रखते हैं, रख रहे हैं। आपको अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगता है या नहीं, कि आज अगर हिंदुस्तान का एक राजनेता हिंदुस्तान के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे अमेरिकन चैनल यूज करना पड़ता है, या फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या गूगल। मतलब ये हमारे नहीं है। जिस दिन ये आपको बंद करना चाहिए बंद कर देंगे। मेरा पूरा मतलब शैडो बैन चलता है। तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के नेता अपने लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते थे, फिर ठीक है मीडिया हुआ करता था, न्यूट्रल तो नहीं कह सकते बट बात तो दिखा देता था। अब मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता, बिकॉज उसकी बात टोटली जीरो, खत्म। और जो यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, उन पर इनडायरेक्ट लगाम लगी हुई है। अगर आप लाइन से थोड़ा ज्यादा आगे गए लगा देंगे, बंद कर देंगे, शैडो बैन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली देश के लिए खतरनाक है। पहले तो मतलब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस पर चोट पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद जब हम चुप रहना नहीं सीखे या चुप नहीं रहे, तो वो जो है मतलब हम पर मुझे मतलब यह है कि हत्या करने की कोशिश की गई। ये कुछ फुटेज है सर, मुझे मतलब हमारे ही मित्र ने, क्योंकि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी में वो घिर गए हैं। वो बहुत अच्छा इंसान भी बन सकता था, मतलब वो फ्यूचर पे देश के लिए भी काम कर सकते थे, लेकिन एक आइडियोलॉजी से वो इस तरह से प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुझे अपना दुश्मन समझा। चूंकि मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। आप हो? जी मैं हूँ। के साथ ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है सर। जब भी जाते हैं और ये हमारे साथी सन्नी भाई हैं, ये सारे लोग ही। इस पे केस हुआ? इस पे केस हुआ, 20-22 दिन जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। और हमने भी मतलब उसके बाद ज्यादा एक्शन लेने की इसलिए कोशिश नहीं की सर, क्योंकि बार बार कॉलेज। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर है सर। वो 20 दिन में बाहर आ गए और अभी भी थ्रेट मिलता है सर कि केस उसी से। हाँ, उसी से सर, अभी भी थ्रेट मिलता है। और मुझे लगता है कहाँ का है ये? पटना यूनिवर्सिटी का मामला है सर। और ये पहला केस नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ, वहाँ स्टूडेंट के साथ भी होता है। मतलब बहुत बुरा बर्ताव होता है सर। मतलब हम लोग वो काम कर रहे हैं सर जहाँ पर मेन स्ट्रीम के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हम वहां पहुंचते हैं। कोविड में मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई, तो मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इस फील्ड में आना है, क्योंकि मैंने भेदभाव देखा कोविड के समय में सर। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपसे कि मैंने भेदभाव देखा, और वो भेदभाव किस आधार पे वो आप बेहतर जानते हैं, आपके सामने बैठे हैं। और अपने घर का सबसे बड़ा लड़का हूं। और मैं मतलब यूट्यूब पर अपने साथी के साथ प्रयास किया, कोशिश की, और बहुत बुरा बर्ताव हुआ। कोई सपोर्ट किसी का नहीं।
मैंने मतलब मेरी फादर से फाइट होती है इस बात पे, वो चाहते हैं कि मैं ये फील्ड छोड़ दूं। वो होता है ना सर कि इंसान को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, सिर्फ लड़ाई आइडियोलॉजी की है, और जब हम बोलेंगे नहीं सर तो सुनेगा कौन? तो आइडियोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हो ये क्या है सर आपकी आइडियोलॉजी क्या है? सर मेरी आइडियोलॉजी है कि समाज में हर तबके को बराबरी की हिस्सेदारी मिले। हम सब जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना सर, इन्हें बोलने नहीं दिया जाता था सर। यूनिवर्सिटी में इनके साथ रैगिंग होती थी, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। सर मेरी मम्मी सबके साथ हुआ? हाँ सर, मेजोरिटी में यही है सर। मेरा नाम रविकांत चौरसिया है सर, मैं बिहार के खगड़िया से हूँ, बोलता खगड़िया हमारा चैनल है। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया, उसके बावजूद जिस प्रकार से था कि समाज की अंतिम पंक्ति के खड़े लोगों की आवाज़ बन सकूँ। पिछले 5-6 सालों से सर खगड़िया जो 7 नदियों से घिरा है, गरीबी है और काफ़ी सर जो है विस्थापित परिवार है, नदी के किनारे जो बसावट है, लोगों के घर कट चुके रहते हैं। इस तरीके की जो समाज की जो जनहित वाली जो समस्याएं हैं सर, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं दिखाती रही है और ना ही दिखाते हैं लोग। हमने प्रयास किया कि एक छोटी सी शुरुआत की और उसके बाद बहुत सारा लोगों का सर प्यार मिला। लेकिन जिस प्रकार से सर यातनाएं जो हम लोगों को मिलती रही है, जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव परवत्ता विधानसभा से सर, वो अनगिनत ऐसे जो है सामाजिक न्याय वाले लोग जो दलित हैं, पिछड़ा हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा कराकर सर जेल भिजवाते रहे हैं। और अगर वो पीड़ित परिवार हमारे पास आकर के अगर अपनी बात को रखना चाहे, अगर हमने उनके वीडियोस को चलाया, उसके बाद सर वो धोखे से मुझे बुला करके अपने आवास पर उन्होंने हमारे साथ बहुत मारपीट की सर। किसी तरीके से हम वहाँ से सर जान बचा करके निकले। जब हमने थाने में FIR दर्ज कराई सर, हमारे केस फॉल्स हो गए और उनके द्वारा हमारे ऊपर 2-2 फर्जी मुकदमे करा दिए गए। यानी कि सर न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है। जहाँ हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे करते हैं, ये अभी चल रहा है, यहाँ पे यात्रा चल रही है, आप 52 लोग दिल्ली में आके मुझसे मिलो, ठीक है? और फिर थोड़ी अच्छी तरह सोच के प्लान करके कि हम इस 52 को 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 कैसे करें, और किस प्रकार से हम आपकी थोड़ी सी अगर प्रोटेक्शन हो, असिस्टेंस हो, जो भी, मैं बड़े वायदे नहीं करूँगा, बट किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके